पिछला बार हम लोगों ने वचन में देखा था कि अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था, क्या कहा था परमेश्वर ने अब्राहम को? हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, क्योंकि मैं तुझसे वाचा बांधूंगा। हालेलुया। इसका मतलब यह है, मेरी उपस्थिति में आ मत, मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। यहाँ बहुत सारा आदमी आता है, लेकिन कोई भी बाहर जाके ऐसा काम करता ही नहीं कि लगता हो कि प्रभु का उपस्थिति में होके आया है। हालेलुया। वो आता है प्रभु का उपस्थिति में, चलता नहीं है परमेश्वर का उपस्थिति में। हालेलुया। मतलब वचन सुनता तो है लोग, लेकिन उस वचन को अप्लाई नहीं करता। इसका मतलब परमेश्वर का उपस्थिति में हाजिर तो होता है, लेकिन वो चलता नहीं है। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने ये बात कहा उत्पत्ति 17 का 1 से 2-3 में कि तू मेरी उपस्थिति में चल, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या? मेरी उपस्थिति में तू आ रहा है, ठीक है, लेकिन मेरी उपस्थिति में तुझे चलने का जरूरत है। मतलब तू चर्च में आकर बाइबल पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन घर पे भी तुझे बाइबल पढ़ने का जरूरत है। तू चर्च में प्रेयर कर रहा है, ठीक है, लेकिन घर पे भी प्रेयर करने का जरूरत है। हालेलुया। तेरे हर एक मसले में जब तुझे जरूरत हो, तब तुझे मेरे पास आने की, मेरे पास मौजूद होने की जरूरत है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर भाई बहनों हमें बनाया है, वो हमसे दूर रह करके बात नहीं करना चाहता कि आप उस दरवाजे के पास खड़े हो और परमेश्वर यहां से बोल रहा हो ये काम कर देना, वो काम कर देना। नहीं, परमेश्वर आपको अपना पास में रख के बात बताना चाहता है, और जो परमेश्वर बताएगा वो कोई नहीं बता सकता। इसीलिए अब्राहम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ना, तो हम लोग कभी उन पर ध्यान नहीं देते। ऐसा लगता है कि भवन में आने से ही परमेश्वर ने जान लिया कि हमको क्या चाहिए। उनका दिमाग सिर्फ यही लगा है कि हमको क्या चाहिए, लेकिन कभी अगर ये जानेंगे नहीं कि परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए, तब तक परमेश्वर आपको शायद वो देने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को भी तो कुछ चाहिए ना। हालेलुया। परमेश्वर को क्या चाहिए? आपका संगति चाहिए। आपका संगति ऐसा जो कि आप उसका करीब और करीब और करीब आता जाएं और उसका उपस्थिति में बढ़ते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर को आपका संगति चाहिए। तो अब ये चीज नहीं होगा तो हम सिर्फ यही माइंड में लेके आए परमेश्वर को क्या चाहिए, पता चल गया। कैसे पता चल गया? क्या आपको पता है परमेश्वर का माइंड में क्या है? क्या पता परमेश्वर आपसे गुस्सा ही हो? हालेलुया। क्या पता परमेश्वर आपको भगाने ही वाला हो? क्या पता परमेश्वर आगे जाके आपके लिए काम ही नहीं करने वाला हो? तो कैसे समझ गए हम कि परमेश्वर मेरा मनोकामना को जान गया और वो पूरा कर देगा? हमको सबसे पहले परमेश्वर का मन का बात जानना पड़ेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने मन का बात बताया कि तू जो है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध का मतलब, सिद्ध होता जा, सिद्ध का मतलब यह है अपने आप को जैसे परमेश्वर है वैसे स्वभाव में अपने आप को डाल। वैसे स्वभाव में तू क्या कर? अपने आप को ढाल। हालेलुया। तो उस ढालने में हमें सिद्ध होना पक्का। अब एक दिन सुबह 6 बजे प्रार्थना किया या 7 बजे या रात को बाइबल पढ़ा, दूसरे दिन बाइबल भी नहीं पढ़ा, प्रार्थना भी नहीं किया, तो इसको नहीं बोलता कि वो सिद्ध होने के लिए हम चल रहा है। हालेलुया। एक संडे चर्च आया, 3 संडे चर्च नहीं आया, इसको नहीं बोलते कि सिद्ध हो रहे हैं हम। परमेश्वर भी देखता है कि ये मेरी उपस्थिति में चल रहा है या फिर आ रहा है। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता था। खुद परमेश्वर ने बोला कि तू अगर मेरी उपस्थिति में चलेगा तो मैं तेरी साथ वाचा बांधूंगा, और वाचा बांधना ही सबसे बड़ा बात है। अगर परमेश्वर ने अपने आप को वाचा बांधा है आपसे, अपना वाचा आपसे बांधा है, तो फिर आपके लिए जितना भी बाइबल में वचन है वो सब आपके लिए पूरा होगा। जितना भी आशीष है, चंगाई है, छुटकारा है, वो सब आपसे पूरा होगा। लेकिन ये बाइबल में जब हम पढ़ते तो सभी के लिए वादा है, लेकिन बांधा तो नहीं है ना परमेश्वर। परमेश्वर उनसे वाचा बांधेगा जो उसकी उपस्थिति में क्या करेंगे? चलेंगे। हालेलुया। सिर्फ चर्च में ही नहीं आएंगे, परंतु घर पे ही बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। चर्च में बाइबल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ घर पे भी बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, परमेश्वर की खोज करेंगे, परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाएंगे। जब परमेश्वर का उपस्थिति में आप रहेंगे तो परमेश्वर का उपस्थिति क्या करता है हम लोग के लिए,
और वाचा में क्या था परमेश्वर ने जो बोला? उसने वाचा बांधा था कि मैं तुझे अत्यंत बढ़ाऊंगा, मैं तुझे पृथ्वी पर जातियों का एक समूह बना दूंगा और तू उस समूह का मूल पिता होगा। हालेलुया। तू एक जाति बन जाएगा, तेरे पश्चात तेरे वंश के साथ भी मैं वाचा बांधूंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। इसी में तो सारा आशीष हो गया। हालेलुया। इसका मतलब तेरे वंश में ना तो कोई मिसकैरेज होगा, ना कोई गरीबी होगा, ना नाकामी होगा, ना असफलता होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरी उपस्थिति में तू चलता है, इसलिए मैंने तुझसे एक वाचा बांध दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रहना बहुत जरूरी है। क्यों हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में आने के दौरान हमको बनाता है, हमको वो बनाता है। हम सोचते कभी कभी क्या सोचते पता है? मैं जिससे भी बात करता हूं ना, जिससे भी दोस्ती करता हूं, वो अक्सर मुझे धोखा देता है। मालूम है क्यों धोखा देता है? हालेलुया। इसका वजह नहीं मालूम, लेकिन हमको मालूम लगता है कि हमको ही लोग क्यों धोखा देते हैं, मेरे ही बात क्यों नहीं सुनते लोग। आप अपने बॉस के लिए कितना भी परिश्रम करके अच्छा से सब काम करके देते, लेकिन आपका बॉस आपके काम की तारीफ नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। हालेलुया। और आप सोचते हैं कि ऐसे कैसे होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सबके साथ तो ऐसा नहीं होता। हाँ, हालेलुया। आप अपने बच्चों को कोई समझाने का सोचते हैं, या किसी को भी मित्रगणों को या समाज में कोई बात समझाना चाहते हैं, आप अपने मन की बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन आप सबके मन की बात सुनते हैं, लेकिन कोई आपके मन की बात सुनते ही आपसे दूर भागता है। हालेलुया। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए भी हो सकता भाई बहनों कि हम अपनी समझ से जब चलते ना, तो हमको दूसरा का समझ का पता नहीं होता। और परमेश्वर का उपस्थिति में जब हम चलते हैं ना, तो वो सही बात हम करते हैं जिस बात का हमको जरूरत है। हालेलुया। जिस बात को जरूरत है। अगर बॉस को आपने परिश्रम करके दिया है, अच्छा काम करके दिया है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप चलेंगे ना, तो वो सही समय पर आप उसको करके देंगे, और उस समय उस काम की जरूरत होगी, इसलिए बॉस खुश रहेगा। हालेलुया। लेकिन ये काम कैसे हुआ? ये परमेश्वर की उपस्थिति में होने के कारण परमेश्वर ने आपको सही गाइड किया कि कब मुझे वो काम करना चाहिए, कब मुझे कौन सी बातें बोलना चाहिए, कब मुझे किसी से हैंडशेक करना चाहिए, कब मुझे किसी से मिलना चाहिए, कब मुझे किसी के पीछे लगना चाहिए। हालेलुया। हम जब तक ये चीजों को नहीं जानते, तो हम जितना भी ट्राई करते रहो, आप फेल होते रहोगे, और आपको लगेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हालेलुया। इसके बारे में वचन से ही बताऊंगा कि यही परमेश्वर को उपस्थित होता है। हाँ, यही होता है भाई बहनों। आपका हर एक डिसीजन, आपका हर एक स्टेप, वो हर एक चीज राइट डायरेक्शन में काम करना चालू कर देता है, जिससे आपका जो उन्नति है वो उसका स्पीड दुगना हो जाता है। हालेलुया। आपका जो फाइनेंस है उसका स्पीड बढ़ने का दुगना हो जाता है। आपके नौकरी में जो प्रमोशन है उसका चांसेस दो गुना हो जाता है। आपका सेवकाई है उसका चांसेस दो गुना हो जाता है, क्योंकि अब आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो राइट चीजों को राइट तरीके से कर रहे हैं। पहले भी आपको नहीं पता था, लेकिन अभी भी आपको नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति होने के कारण आप सही चीजें कर पा रहे हैं। हालेलुया। सही चीजों में चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी बात तब बोली जब सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता, और उसी से उसने समझ लिया कि मुझे कोई सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। उसी चीज से उसने समझ लिया मुझे कोई सुनना नहीं चाहता। एक बार एक आदमी से मदद मांगा और उसने मदद नहीं किया, उसी से जान लिया कि मेरा कोई मदद नहीं करता। हालेलुया। उसी से समझ लिया कि सब हमको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, उसी से। लेकिन आपको पता नहीं है, जब परमेश्वर की आप उपस्थिति में चलते हैं, तो आपके आसपास में जो चीजें होती हैं और उनमें जो कुछ भी आप करेंगे, वो तीर सही जगह पर लगेगा। हालेलुया। वो बात भी सही जगह पर निकलेगी, निशाने पे जाके लगेगी, और वो काम भी सही होगा। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में ना चलने वाला व्यक्ति कौन होता है? देखो, परमेश्वर की उपस्थिति में ना चलने वाला व्यक्ति कौन है और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति कौन है? मत्ती 5 अध्याय का 46, 47, 48 देखो वचन क्या कहता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा?
क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? बोल रहा है कि चुंगी लेने वाला भी तो ऐसे ही करता है। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम करो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते? क्या दुकानदार ऐसा नहीं करता कि अपने से सामान लेने वालों से ही प्रेम करता है और नहीं लेगा तो नहीं करेगा? ये तो दुकानदार भी करता है। जिससे हमको काम है उससे प्रेम तो सारा दुनिया करता है। हालेलुया। लेकिन देखो यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति का और इससे क्या संबंध है ये बता रहा हूं। और आज जो भी वचन मैं बता रहा हूं यहां पर आपको ध्यान से सीखने का बात है। कोई भी आदमी आपको सक्सेसफुल होने का बात नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप यीशु का बात ध्यान से सुन लीजिएगा ना तो आप सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। हालेलुया। अगर यीशु का बात सही से समझ में आ गया कि ये क्या बात समझा रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। यदि तुम अपने भाई से प्रेम रखो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या महसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते? चुंगी लेने वाला भी ऐसा करता है। अपना काम बनाने के लिए लोग दूसरों से प्रेम कर सकते जब उनका काम बन रहा हो। हालेलुया। फिर यहां पर कहता है यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब यहां पर देखो, एक आदमी करना बहुत कुछ चाहता है सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन एक छोटा सा आदमी उसको नमस्कार नहीं करता तो उसी को लेकर दिन भर बैठा है। उसने नमस्कार नहीं किया, उसने नमस्कार नहीं किया, उसने मुझसे कुछ बात नहीं किया, उसने। तो आप बताइए, सारा दौलत, सारा टैलेंट, सब कुछ खर्च कर देगा लेकिन वो आदमी कामयाब नहीं हो पाएगा कभी। ये सच बात बता रहा हूं। मेरे पड़ोसी ने मुझसे मुंह घुमा लिया और मैं सारी सफलता में पूरी जान लगा रहा हूं पाने के लिए, लेकिन बैठ के ऑफिस में सिर्फ अपने पड़ोसी के बारे में सोच रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है हर एक बुरे व्यवहार से मैं प्रभावित हो रहा हूं। वो मेरा ना तो सगा भाई है, ना सगा ताऊ है, ना सगा बड़ा पापा है, लेकिन फिर भी अपने बाप से ज्यादा मैं उसकी चिंता कर रहा हूं जिसने मुझे नमस्कार नहीं किया। हालेलुया। इसको ध्यान से सुनो। अगर यीशु के पास बैठ जाओगे ना तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ना मेरा मम्मी है वो, ना मेरा पापा है, सिर्फ उसने थोड़ा सा मजाक कर दिया वो लेके मैं बैठा हुआ हूं। इसका मतलब ये मेरे अंदर बैर भाव, जलन, हिंसा, क्रोध, लालच, स्वार्थ से भरा हुआ हूं मैं। हालेलुया। इसलिए मुझे हर एक छोटा व्यवहार प्रभावित कर दे रहा है, हर एक की बुरी बात मुझे प्रभावित कर दे रही है, हर एक छोटा सा लालच मेरे अंदर लालच जगा दे रहा है, हर एक तरफ व्यभिचार से भरा हुआ हूं। कोई भी लड़की हो, जैसे भी हो, उसको भी देखता हूं तो गलत चीजें मन में आ रही है। मतलब क्या? तुम भरे हुए हो ऐसी चीजों से जो परमेश्वर का तरफ से नहीं। हालेलुया। इसीलिए आप प्रभावित हो रहे हो। अब आपने एक कंपनी खोला और आपने सारा स्टाफ रख लिया, उसमें लड़के लड़कियां सब हैं, और आपका काम जरा सा कोई खराब करता है या किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, बस उसी के पीछे लगे हो आप कंपनी में, तो आप कितना भी बुद्धि लगा लो, कितना भी पैसा लगा लो, आप कभी कंपनी का मालिक बन ही नहीं सकते। क्यों? आपको मनुष्यों से ऊपर लेवल में उठना पड़ेगा। हालेलुया। मेरा बाप थोड़ी ना है जिसके नमस्कार ना करने से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, इतना परेशान हो जाऊं कि मेरा सब काम धंधा ही चौपट कर लूं। हालेलुया। मेरा हर एक चीज को ही चौपट कर लूं। हालेलुया। मेरा जिंदगी में यीशु मसीह के अलावा कोई बात नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप आते हो तो क्या होता है पता है? जितना देर आप परमेश्वर की उपस्थिति में कनेक्ट रहते हो तो आप अपने अंदर के बैर से लड़ते हो, आप अपने अंदर की जलन से लड़ते हो, आप अपने घमंड से लड़ते हो। आप जब परमेश्वर के वचन सुनते हो ना तो ये आपके अंतरात्मा को चेंज करता है, आपको वैसा बनाता है जैसा आपको होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के जैसा होना चाहिए। और जब आप फिर लोगों से हेलो भी करते हो ना और वहां से निकल जाते हो, लोग आपके बारे में सोचते हैं ये आदमी में जरूर कोई बात है। हालेलुया। हालेलुया। इसने बोला, यीशु ने बोला, अगर तुम अपने भाइयों से प्रेम रखते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? सभी भाई लोग अपना भाई से प्रेम करता है, लेकिन तुम अभी इस लेवल में आया ही नहीं कि कोई तुम्हारा दुश्मन भी हो तो भी तुम उससे प्रेम करते रहो। हालेलुया।
प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ घूमो। हालेलुया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा दुश्मन बहुत बुराई चाहता है और वो बहुत बार हमारे साथ गलत करता है, लेकिन तीसरा आदमी किस तरह से झमेला को बढ़ाएगा पता है? छोड़ना, उससे गलती होता रहता है, जो आपका कामयाबी नहीं चाहेगा। कैसे छोड़ो? गलती हुआ, मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकता। हालेलुया। छोड़ दिया मैंने। हालेलुया। बाइबल कहती है छोड़ दे, क्षमा कर दे। क्षमा मांगा है उसने जो मैं क्षमा कर दूं, लेकिन मैंने फिर भी छोड़ दिया। हालेलुया। मैं उसके साथ नहीं रह सकता, मैंने छोड़ दिया। हालेलुया। जब इस लेवल में आप तभी निकल सकते हो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लेकर आओ और समय को बिताओ और अपने अंदर के बैर, जलन, हिंसा, क्रोध, लालच, घमंड से आप लड़ पाते हो। और जितना दिन आप ऐसा करते रहोगे उतना ही उनका शक्ति कम होता जाएगा और फिर आपके अंदर जलन, बैर, हिंसा, क्रोध, लालच, व्यभिचार का मात्रा जब कम होगा ना, तो ये लोगों के बीच में दिखेगा, लोगों के बीच में दिखेगा। पहले महिलाएं डरती थी, सोचती थी इसका नजर गंदा है, इसके सामने नहीं पड़ो, लेकिन अब महिलाएं आपसे बात करेंगी, रेस्पेक्ट देंगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में वो चीज नहीं है। हालेलुया। जिनसे उनको डर लगता है। हालेलुया। शत्रु आपको कितना भी सिखाएगा, लेकिन आपका जब बुद्धि नया हो गया है तो आपको डील करना भी आएगा। उसके नमस्कार नहीं करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं उसके लेवल का नहीं हूं। हालेलुया। हम उसका लेवल का नहीं है, हम खुदाओं के खुदावन परमेश्वर का लेवल का है। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला आदमी है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के अपने जलन, बैर, हिंसा को, क्रोध को, लालच को अपने अंदर खत्म करता हूं ताकि परमेश्वर मेरे अंदर बढ़ सके और मेरे अंदर से शत्रु का ताकत खत्म हो सके। हालेलुया। शैतान क्या करता है? हवा को क्या बोला? देखिए फल खाने में कितना सुंदर है, बुद्धि देने के योग्य है। शैतान ने भर दिया और उसने खा लिया। लेकिन अगर वो इतना समझता कि मेरा शत्रु का कोई चाल मुझ पर काम नहीं कर सकता, अपने अंदर के लालच को थोड़ा पकड़ लेता, कंट्रोल कर लेता कि सुंदर है तो क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला है, मना किया है। हालेलुया। तो आज ऐसा नहीं होता, यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं मरना होता। हालेलुया। यहूदा अगर 30 चांदी का सिक्का, यीशु मसीह का 12 चेला था, यीशु मसीह के संगति में रहने वाला, और यीशु मसीह के संगति में रहने के बाद भी यहूदा के अंदर वो लालच, बैर भाव, हिंसा कम नहीं हुआ। क्योंकि शायद वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बाद वो परमेश्वर की उपस्थिति पर ध्यान कम लगाता होगा और उसके पास दान की पोटली रहती थी और उस पर वो ज्यादा ध्यान लगाता था। हालेलुया। इस वजह से वो इस बात को नहीं समझ सका। 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह का सौदा करके उसने एक ऐसा कदम उठा दिया। यीशु ने बोला था तुम मेरे चेले हो, तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, लेकिन यहूदा ने उस पोजीशन को खो दिया। क्यों? अपने अंदर के जलन, बैर, हिंसा, क्रोध, स्वार्थ को उसने पाल के रखा था। हालेलुया। हालेलुया। आप स्वार्थी हो, लोगों को दिख जाता है, आप कितना भी छिपाओ। एक बात मान के चलो, इस बात को आप सच में मान के चलो, अगर आप स्वार्थी होगे, लालची होगे, आप किसी भी कीमत पर लोगों से छिपा नहीं सकते। इसीलिए कुछ लोग आपसे मिलते हैं, कुछ लोग आपसे नहीं मिलते। अगर लोगों को पता चल जाए कि ये स्वार्थी नहीं है, ये प्रभु का जन है, ये सही व्यक्ति है, तो मेरे ख्याल से सब मिलेंगे। लेकिन कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं। जो आपके जैसे होते हैं वही आपके पास आते हैं। हालेलुया। तो आप अपने आप को सही बनाओ, जो सही आदमी आपके पास आए। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या होता है कि आप केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार नहीं करते, दूसरों को भी करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर का स्वार्थ, लालच, बैर भाव, क्रोध, हिंसा, लड़ाई झगड़ा जो पल रहा था, उसको परमेश्वर की उपस्थिति में आप ले जाते। इसीलिए अब्राहम से बोला, अब्राहम तेरे साथ में बाचा बांधूंगा, लेकिन तू मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। चलेगा तो तेरे अंदर से वो कम होगा जो तेरे अंदर गलत व्यवहार को, गलत चीजों को लोगों के बीच में करवाता है। हालेलुया। ज्यादातर गलत डिसीजन लोगों का गुस्से में होता है। हालेलुया। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको गुस्सा आ जाता है। तो आप बताइए, परमेश्वर को कितना भी दाम देता हो, वो आदमी सफल होगा कभी? क्योंकि इतना गुस्सा ही करता है। उसको मालूम नहीं कि बात को जाने बिना जाने जैसे भी हो, गुस्सा ही करना है उसको। तो आप बताओ, आदमी उससे दूर भागेगा या पास आएगा? दूर भागेगा। अब तुम चाहे कितना भी पैसा लगा दो,
तुम्हारे संग तुम कितना भी बोलो मैं प्रार्थना करके जा रहा हूं, लेकिन जब तक तू उसकी उपस्थिति में नहीं चलेगा तब तक तेरे अंदर चेंजेस नहीं आएगा। तेरा चेंज लोगों को दिखता है। हालेलुया। लोगों को दिखता है, लोग हाथ मिलाते वक्त समझ पाते हैं आदमी कैसा है, बातें करते वक्त समझ पाते हैं आदमी कैसा है, आपके चाल ढाल से समझ पाते हैं आदमी कैसा है। आप ये मत सोचो आप छिप जाते हो। शायद इसीलिए लोग आपसे दूर भागते हैं। आप सही बोलते हैं, लोग आपको गलत समझते हैं। हालेलुया। आप बॉस के लिए अच्छा काम करके देते हैं, लेकिन वो आपको पसंद नहीं करता, क्योंकि आपको मालूम नहीं, आपका दिमाग जलन, बैर, भाव, हिंसा, क्रोध, लालच, व्यभिचार से भरा हुआ है, स्वार्थ से भरा हुआ है। इसीलिए राइट काम करना जानते नहीं। आप काम सही करते हैं, लेकिन बस यही है, क्या पता समय का नजागत हो या फिर उस आदमी का पास जिसके पास आप करते हो उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि बुद्धि में तो सिर्फ अपने आप को भर के रखा है। हालेलुया। थोड़ा खाली करो, दूसरे को भी देखो कि क्या है दूसरे के अंदर। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब है, जब यीशु मसीह कहता है कि तुम अगर अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम करो, अपने भाइयों की नमस्कार करो, तो फिर कौन सा बड़ा काम करते हो? ऐसा तो चुंगी लेने वाला पापी लोग भी करते हैं, और इस दुनिया में सारे लोग ऐसे ही करते हैं। अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हैं और अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम करते हैं। लेकिन फिर कहता है तुम सिद्ध हो जाओ ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। तुम सिद्ध हो जाओ, उससे निकलो। उसके नमस्कार नहीं करने से तुम्हारा जिंदगी खराब नहीं होगा, लेकिन उसको छोड़ो वहीं पे। हालेलुया। लेकिन कब छोड़ पाते हैं हम? जब उसने नमस्कार नहीं किया। ये बात मुझे सता रही है। क्यों सता रही पता है? क्योंकि प्रभु से पहले मेरे अंदर क्रोध, हिंसा, बैर, जलन, व्यभिचार, स्वार्थ मेरे अंदर है। इसीलिए मुझे उसी का बात याद लग रहा है। उसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने मेरे साथ ये किया ना। हालेलुया। लेकिन अगर हम एक पल को ठहर के ये सोचें कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और ना ही उसके नमस्कार करने से मेरा कुछ नुकसान हो रहा है, तो मैं क्यों उसके बारे में सोचूं? हालेलुया। और ये बात कब आती है? जब आपके अंदर से स्वार्थ कम होता है, जब आपके अंदर से बैर, हिंसा, क्रोध कम होता है। पाप क्या करता है? हम लोग के अंदर ये ऐसा स्वभाव जो परमेश्वर से नहीं है, बैर, हिंसा, क्रोध, लालच, घमंड, व्यभिचार, स्वार्थ को बढ़ाता है पाप। जितने भी लोग पाप हैं, पाप ज्यादा करते होंगे ना, वो ज्यादातर आलसी मिलेंगे। आलसी भी ज्यादा मिलेंगे, आराम को ज्यादा खोजेंगे। हालेलुया। क्योंकि पाप ही भरा हुआ। पाप मतलब स्वार्थ को बढ़ावा देने वाला, व्यभिचार को बढ़ावा देने वाला, क्रोध को बढ़ावा देने वाला, नफरत को बढ़ावा देने वाला। लोगों से अलग आप रहना चालू करोगे, आपका दुनिया अलग ही आप सोचोगे रहने के लिए। हालेलुया। लेकिन अगर पाप नहीं रहेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किसके साथ में हैं। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किसके साथ में, कौन आपके साथ में। यीशु मसीह क्यों बता रहा है सिद्ध हो जाओ जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है? मतलब सिद्ध होना फिर क्या है? अगर मैं अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम करता हूं तो इससे भी सिद्ध कैसे बन सकता हूं? इससे भी सिद्ध यही बन सकता है, तू अपने अंदर से अपने आप को निकाल दे, परमेश्वर को पहन ले। हालेलुया। परमेश्वर को पहन ले। मैं बताऊंगा वचन से कि ये जो बातें आप बोल रहे हैं, यीशु मसीह ने तो ये व्यवहार के बारे में बताया कि हमें किससे कैसा व्यवहार करना है। लेकिन यही बात होता है भाई, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं वो अपने आप पर अपने क्रोध को, हिंसा को, लड़ाई झगड़े को, आत्मा को, डर को, व्यभिचार को हावी कभी नहीं होने देते। क्यों मालूम है? क्योंकि उनके पास परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। हालेलुया। वो अगर कुछ बोलकर, कुछ छोड़कर, कुछ तोड़कर भी चला जाता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर फिर दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर फिर दे देगा अगर आप सही है तो, अगर आप सही है तो। लेकिन जलन, द्वेष, क्रोध भरा हुआ अंदर में, तो छोटा सा बात उसने वो सोच के बोला भी नहीं है, लेकिन आपका रूप एकदम भूत जैसा हो जाएगा। जैसे कि आप क्यों कितना लग गया खराब, क्यों हो रहा है अंदर में? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास नहीं है। इसलिए आपका बिजनेस में भी वही रूप है, आपका जॉब में भी वही रूप है। हालेलुया। वही रूप आपका जॉब में है, आप जो काम करते हो उसमें है। आप अपना बिजनेस में भी वही रूप को लेके घूमते हैं, अपने रास्ते में भी आप वही रूप को, जरा सा क्या धक्का लग गया उसका आप कान खा रहे हो और अपना भी समय नष्ट कर रहे हो उसका भी। एक ही बार वो सॉरी बोल दिया, ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब तुम अपना निकल जाओ, वो अपना निकल जाए, लेकिन थोड़ा सा रास्ते में भी वही रूप लेके घूम रहे। हालेलुया। घर में, परिवार में, जेठ जेठानी के साथ या किसी के भी साथ वही रूप लेके घूम रहे हो।
और वही रूप को लेते लेते सोच रहे हैं। इसलिए सही एक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम दूसरा चीज में डूबे हुए हैं। हम तो हम सही एक्ट कैसे कर पाएंगे, सही एक्शन कैसे कर पाएंगे? हालेलुया! हम कैसे समझ पाएंगे सही एक्शन को कि करना है? बताऊंगा, मैं बहुत अच्छा वचन को निकालूंगा और मैं बताऊंगा, लेकिन हमको ये देखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में होता क्या है। परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे अंदर जो मैं है वो खत्म होने लगता है। मैं अपने जलन के ऊपर ध्यान देता हूं, बैर के ऊपर ध्यान देता हूं, व्यभिचार के ऊपर ध्यान देता हूं, क्रोध स्वार्थ जो मेरे अंदर भरा हुआ है उसको मैं ध्यान करने लगता हूं। और कहीं ना कहीं ये कहीं ज्यादा काम तो नहीं कर रहे, इसलिए मैं उस पर काम भी करने लगता हूं अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलता हूं। हालेलुया! हालेलुया! वचन कहता है अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। तो आप सोचो कि अगर हम बुरे हैं तो फल अच्छा नहीं होगा। हालेलुया! अगर हम बुरे हैं तो अच्छा फल कभी नहीं ला सकते। और जो कुछ हमारे मन में भरा होता है वही हमारे बाहर से निकलता है, वही हमारे मुंह से निकलता है, व्यवहार से निकलता है, जो हमारे मन में भरा होता है। और जब हमारे मन में बुराई है तो फिर कैसे वो अच्छा फल लेके आएगी? हालेलुया! मैंने अपना लाइफ में ये चीज देखा है। कभी कभी आप सोचोगे कि इतने सारे लोगों को कैसे हैंडल करूं, कैसे इन लोगों को खाना खिलाऊं, कैसे इन लोगों का काम करूं, इतने सारे लोग मेरे घर में आ गए। लेकिन आप परिश्रम करके कुछ मत बोलो और आप कर दो, आपका फल परमेश्वर देगा। वो अगर कुछ ना भी दे, चले गए ना, देखना आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया! लेकिन अपना मुंह से मत बोलो कि इतने लोग आ गए मैं क्या करूं। हालेलुया! क्योंकि अच्छा पेड़ अच्छा फल लेकर आता है। हालेलुया! बुरा पेड़ बुरा फल लेकर आता है। लेकिन अगर आप बोलते रहोगे, कुड़कुड़ाते रहोगे, तो आपका वो काम भी अच्छा फल ले नहीं आएगा, आपका मेहनत आपको डबल पड़ जाएगा। नहीं मालूम आपका कि कौन सा बीज सफल हो जाए। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है अपना बीज चारों तरफ छिड़क, क्योंकि तुझे नहीं पता कौन सा बीज फसल लेके आएगा। हालेलुया! तुमको पता नहीं है कौन सा जगह से गवाही इस चर्च में आएगा। हालेलुया! तुमको पता नहीं है पैसे का जरूरत इस चर्च में कहां से पूरा होगा। तू खाली बीज छीट। हालेलुया! तुझे पता नहीं तेरे जॉब का प्रमोशन, तेरे बिजनेस का सक्सेस कैसे आएगा, तुझे मालूम नहीं, खाली बीज छीट। लेकिन अच्छा पेड़ अच्छा फल लेकर आता है, बुरा पेड़ बुरा। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी उपस्थिति में आने के लिए नहीं परंतु चलने के लिए बोला कि तू अच्छा बनेगा ना मेरी उपस्थिति में चल के, तब तेरा फल अच्छा होगा। हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय, ये एक ऐसा व्यक्ति का बारे में है, अपने हालातों से लड़ते लड़ते, कष्ट सहते सहते इसने जो सीखा, बाद में ये सीधा प्रधानमंत्री बना उस देश का। राजा ने अपना पत्नी को छोड़ के सब कुछ उसका हाथ में कर दिया, ऐसा फिदा हो गया राजा। और इस लड़का ने इस विजय को पाया केवल अपने ऊपर कंट्रोल करके, अपने माइंड के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति को रख के ऐसा कुछ किया जिसके जीवन में आया। इसका नाम है यूसुफ। यूसुफ एक ऐसा लड़का था जिसके भाई लोग इतना नफरत करते थे कि उसको उसके भाइयों ने ही अधमरा जान करके कि बाप इससे ज्यादा प्यार करता है, उसको गड्ढे में फेंक दिया था। और जब उसको गड्ढे में फेंक दिया तब एक को याद आया, एक काम करो इसको बेच दो। तो फिर निकाल के दूसरे आदमी को बेच दिया गुलाम होने के लिए। और अपने बाप से बोल दिया कि वो उसको पता नहीं कौन भेड़िया खा गया, क्या पता वो कहां है। आप सोचो ऐसा इस लड़के के साथ हुआ। हालेलुया! और ये गुलामी में जब बेचा गया तो बहुत गुलाम का काम था कि अपना जो भी राजा ने देश में आज्ञा दिया, जो भी कुछ करने में, उसको खाली गुलाम की तरह काम करना है। और यूसुफ का बारे में लिखा है कि वो जब गुलामी में था तो तब भी वो अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करता था, अपनी पूरी हृदय के साथ, आत्मा के साथ। एक आदमी कैद में रहने के बाद भी इतनी शांति से, अपनी लगन से, मेहनत से कैसे मेहनत कर सकता है जब तक उसके ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल ना हो। हालेलुया! एक आदमी इतना अत्याचार सहते हुए, मारपीट सहते हुए, कैसे उसका मन शांति से काम कर सकता है, वो भी दूसरे के यहां, अपने बाप के घर को छोड़ के। हालेलुया! आप और मैं होंगे तो आप सोचेंगे
इधर से निकल के भाग जाए, कैसे भी इधर से निकल के भाग जाए। यूसुफ गुलामी की तरह खटता रहा। हालेलुया। उसके बाद में जो भी कहानी हुआ, लेकिन इसका अगर कहानी आपको पढ़ना है तो बाइबल में पढ़ना। इसको भाइयों ने धोखा दिया, मार दिया, उसको फेंक दिया, बेच दिया, गुलामी में चला गया। कोई नहीं, माँ बाप भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई पत्नी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन यूसुफ परमेश्वर के उपस्थिति में बना रहता था, परमेश्वर का भय मानता था। इतना प्रिय हो गया ये राजा का। आप देखो यहाँ पे लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षक का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। हालेलुया। कौन था? यहोवा उसके संग था। यहोवा की उपस्थिति उसके संग थी। भाइयों, नमस्कार नहीं करने से भी उसको कुछ नहीं लगेगा। हालेलुया। आप उसको नमस्कार नहीं करें, उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इसने मुझे क्यों नमस्कार नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति में चलता है। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। गुलामी में रहकर कोई आदमी किसी दूसरे के लिए इतना सफलतापूर्वक काम कैसे कर सकता है? लोग आज सोचते हैं मैं अपने लिए करूंगा, मैं दुकान खोलूंगा तो अपने लिए खोलूंगा, हाँ, मैं कुछ भी करूंगा तो अपने लिए लेके आऊंगा। हालेलुया। लेकिन एक आदमी गुलामी में रहने के बाद अपने मन से वो कैसा आदमी है कि दूसरों के लिए भी मेहनत और लगन से वो काम करता है। और उसका स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग है और वो जो भी कुछ काम करता है यहोवा उसको सफल कर देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसका संग है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस करने के लिए, सफल करने के लिए अपनी उपस्थिति में सबसे पहले चलने के लिए बोला। हालेलुया। ताकि वो चलेगा नहीं तब तक उसका अंदर से जो आशीष परमेश्वर देगा वो चारों तरफ से आएगा नहीं। लेकिन चलना पड़ेगा। सिर्फ चर्च में बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, घर में भी बाइबल पढ़ो। चर्च में घुटने टेकने से नहीं, घर में भी टेको। प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु का वचन कहता है जब तू गुप्त में प्रार्थना करता है ना, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देता है। हालेलुया। जब उसके स्वामी ने देखा कि परमेश्वर उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर वो राजा बोलता है कि ये अब किसी की सेवा टहल नहीं करेगा बल्कि मेरा सेवा टहल करेगा। प्रमोशन। हालेलुया। मेरा सेवा टहल करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है ये कोई अच्छा बात नहीं है? फादर गुलामी में रहते हुए वो अच्छा काम भी किया तो भी उसका फायदा का तो कुछ भी है नहीं। तो ये अच्छा काम कहां से हुआ जो आप हम लोगों को सिखा रहे हैं? क्या हम लोग भी ऐसे ही करें? देखो आगे क्या होता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। इतना वफादार, इतना ईमानदार कोई कैसे दूसरों के लिए हो सकता है? हालेलुया। लेकिन उसको ये चीज का फर्क नहीं पड़ रहा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको छोड़ के जाए या ना जाए। हालेलुया। जब परमेश्वर की आप उपस्थिति में चलेंगे तो फर्क नहीं पड़ता कोई आपको नमस्कार करे या ना करे। हालेलुया। आपको सिर्फ फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि मेरे संग परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं। हालेलुया। वो नहीं जाना चाहिए मेरे अंदर से। आखिर तो उस राजा ने क्या देखा कि यूसुफ के संग कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। और इसका चिन्हासी क्या था कि परमेश्वर है? क्योंकि उसका सारा काम सफल होता था। हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं, जब परमेश्वर को दान देंगे या परमेश्वर की सेवा में कुछ करेंगे तो वो चिल्लाएंगे मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, मैंने उतना किया। तुम मत चिल्लाओ, तुम सिर्फ परमेश्वर की गवाही दो, परमेश्वर तुम्हारी गवाही देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो भी लोग तुम्हें छुएंगे, जो भी लोग तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, उनको परमेश्वर जाके बताएगा और उनको पता चल जाएगा ये कोई मामूली आदमी नहीं है, इसके संग यहोवा है। हालेलुया। तो किसने दिया गवाही? परमेश्वर ने दिया।
मैं नहीं गया अपने शत्रु को गवाही देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर उसके कान में देता है कि तू इससे मत लग। हालेलुया। परमेश्वर उसके अंदर भय उत्पन्न करता है, इससे मत लग, इसको मत छेड़, इसके साथ ऐसा मत कर, वैसा मत कर। ये परमेश्वर देगा। यीशु मसीह ने पिता का गवाही दिया। वचन बताता है यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता का गवाही दिया, लेकिन यीशु मसीह ने एक बात और कही कि मैं अपने आप से अपनी गवाही नहीं देता, मेरी गवाही देने वाला वो है, अर्थात पिता जो मेरी गवाही देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी गवाही वही देता है, और तुम यदि उसकी गवाही को तुम रिजेक्ट कर रहे हो तो फिर तुम किस बात में परमेश्वर की संतान हो, अब्राहम की संतान हो। हालेलुया। मेरी गवाही वो परमेश्वर देता है। ऐसे ही सेम आपकी गवाही परमेश्वर देगा लोगों को। आप कितना दान देते हो बोलने से भी लोग विश्वास नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको इतना बढ़ा देगा, लोगों को मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर जब आपकी गवाही दे रहा है तो सच में ये व्यक्ति कुछ खास ही है। हालेलुया। कुछ खास है, ये इसकी गवाही नहीं है बल्कि ये परमेश्वर की गवाही है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला जब तेरा दाहिना हाथ कुछ दे तो बाएं हाथ को पता ना चले, क्योंकि उसका गवाही मैं दूंगा कि तूने क्या किया है। हालेलुया। तू मत दे उसकी गवाही। हालेलुया। तू क्या कर रहा है, तू कितनी प्रार्थना कर रहा है, तू वचन में कितना मेहनत कर रहा है, तू लोगों के लिए कितना प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के लिए तू खड़ा है सेवा में कितना, ये तू मत बोल, ये मैं बताऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर है। हालेलुया। ये बोलते हैं मेरे बारे में तू बोल, तेरे बारे में मैं बोलूंगा। आज अब्राहम के बारे में कौन बोल रहा है हमें? परमेश्वर। अब्राहम ने नहीं बोला मैं ऐसा चला हूं वैसा चला हूं, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। तो यहां पर क्या लिखा है, जब उसने उसको अपने घर और सारी संपत्ति का अधिकारी बना दिया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। तब से क्या करने लगा यूसुफ? जब से उसके घर में रहने लगा तो क्या करने लगा परमेश्वर? उसके घर को आशीष देने लगा। इसका मतलब उसका घर में आशीष नहीं था जब तक यूसुफ नहीं था। हालेलुया। और जब से यूसुफ उसके घर में रहने लगा तो परमेश्वर यहोवा जो उस मिस्री का घर में जो विश्वासी नहीं है, लेकिन यूसुफ के कारण उस घर का आशीष आने लगा। तो भाई बहनों, वो जो घर का मुखिया है वो उसको यूसुफ नहीं बता रहा है कि मुझे रख ले, मैं मेरे हाथ से जो काम होता है सफल हो जाएगा। वो खुद देख रहा है कि इसका आने से मेरा बरकत हो रहा है। हालेलुया। पिता गवाही दे रहा है ना। अब देखो वचन क्या कहता है, फिर बताता है और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति यूसुफ पे थी, और यूसुफ के कारण यूसुफ जिस घर में रहता था उस घर के जितने भी खेती बाड़ी गाय बैल पशु थे उन सब में आशीष होने लगी। हालेलुया। यह है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होते तभी तो हम लोग को लगता है हम इतना भला करते हैं, लोग फिर भी हमको धोखा दे रहे हैं, लेकिन जानने का इच्छा नहीं किया कि तुमको धोखा परमेश्वर नहीं दे रहा है, तुमको धोखा लोग नहीं दे रहा है, तुम खुद अपने आप को धोखा दे रहा है। इतना गुस्सा से भरा रहेगा, इतना लालच से भरा रहेगा, इतना व्यभिचार से, क्रोध से, स्वार्थ से भरा रहेगा, तो दूसरों से डील करना, सही डील करना कभी नहीं आएगा। खाली फोन में झगड़ा करते रहे पूरे दिन। हालेलुया। खाली फोन में झगड़ा करते रहे पूरे दिन, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने आप को मत बदल। मैं सही बोल रहा हूं। दाऊद एक ऐसा राजा था 66 लड़ाई को लड़ा और एक भी लड़ाई नहीं हारा। एक भी लड़ाई नहीं हारा, एक युद्ध भी हार जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब परमेश्वर की उपस्थिति में कोई चलता है। हालेलुया। जैसे यहोवा यूसुफ के संग था, वैसे ही हमको भी अपने आप को परमेश्वर के संग रखना है। हमें इतना तो सिद्ध होना चाहिए कि कोई हमें बोल रहा है कि हमें तुमको चर्च नहीं जाना चाहिए, तो हमको इतना तो आना चाहिए उससे डील करके उसका जवाब उसको दे और अपना चर्च आना बंद ना करे। हालेलुया। इतना तो सिद्ध, इतना तो पक्का हो जाना चाहिए कि कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है तो सीधे सीधे उस पर विश्वास ना करे, परंतु ये निर्णय ले सके कि मुझे इसकी बात पर विश्वास करना है कि नहीं। इतना तो परिवर्तन हमारे अंदर हो जाना चाहिए। हालेलुया। फैसला लेने का, डिसीजन लेने का, स्टेप बढ़ाने का, बात बोलने का इतना तरीका तो आना चाहिए कि दुश्मन का हर एक युक्ति फेल हो जाए और आप पास हो जाए। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? ये परमेश्वर की उपस्थिति में आके उसके पास समय बिता करके तब होगा। चलेंगे उसमें तब होगा।
तब होगा, तब आपका परिवर्तन होगा। देखो फिर वचन में लिखा है, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने पीने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ नहीं जानता था। वो आदमी ने क्या किया पता है? यूसुफ के हाथ में सब कुछ दे दिया, सिर्फ खाना को छोड़ के, बाद बाकी सब हाथ में। अब बताओ, यूसुफ को अपना घर जाने का जरूरत है? अरे भाई, एक राजा का घर ही उसका हो गया, उसको अपना घर जाके क्या मिलेगा? वही 12 भाई का जलन, हिंसा, क्रोध, मारने वाला चीज। यहां पर तो वो राजा की तरह रह रहा है, यहां तक कि राजा ने अपना खाना को छोड़ के सब कुछ यूसुफ का हाथ में दे दिया। लेकिन जब शैतान देखता है कि यूसुफ आशीर्वाद पा रहा है, यूसुफ सफल हो रहा है, यूसुफ बढ़ता जा रहा है, तो शैतान भी चुप नहीं रहेगा। हालेलुया। जब शैतान देखेगा कि आप बढ़ रहे हो, आप अपना गुस्सा को कंट्रोल में रख रहे हो और आपके काम फलवंत हो रहे हैं, गवाहियां हो रही है, सेवा बढ़ रही है, आपके नौकरी चाकरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, ब्लेसिंग्स आ रहा है, तो एक बात याद रखो, शैतान देख नहीं पाएगा। देखो यूसुफ के पास शैतान कैसे आया, देखो वचन पढ़ता हूं। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसकी स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई, मेरे साथ सो। आ गया शैतान। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को चीजें चुराती है, और वो कौन सी चीज चुराती है, बात को याद रखना। उसमें व्यभिचार एक नंबर चीज है। चाहे वो मोबाइल में ही देखकर आप कर रहे हो, ये सीन तो बड़ा अच्छा है, आपको नहीं पता है, यही चीज आपका आशीष को चुरा ले रहा है। यूसुफ रूपवान था, सब कुछ उसके हाथ में था। अरे भाई, सब कुछ आनंदित चल रहा था। अब अचानक आ गया उसका शत्रु। किसका रूप में? स्वामी की पत्नी के रूप में आ गया। उसने आंख लगाना चालू, तब से आंख नहीं लगाया भाई बहनों, एक बात याद रखो, तब से आंख नहीं लगाया जब उसके साथ था, जब उसका घर का सारा दायित्व संभालता, नहीं। लेकिन एक दिन उसका हृदय चेंज हो गया और यूसुफ के ऊपर अपना आंख लगाना चालू किया। आ गया शैतान उसकी पवित्रता को भ्रष्ट करने के लिए, उसकी आज्ञाकारिता को भ्रष्ट करने के लिए, उससे परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो छीनने के लिए शैतान आ गया। अब देखो आगे क्या होता है। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ उसकी पत्नी है, मुझे से कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। क्या बोल रही है कि सुन, उस स्त्री से बोला उसने, सुन, मेरा स्वामी ने मेरा अपना घर का सब कुछ सिवाय तेरे मेरे हाथ में कर दिया है। अभी जो मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मुझसे बड़ा तेरा घर में और कोई भी नहीं, तू पर। वो सोच रहा है कि तेरे अलावा, वो अपने आप को जब इस पोजीशन पे देख रहा है तो बोल रहा है, मुझसे बड़ा इस घर में कोई नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो स्वामी ने मेरे लिए सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया, उसके साथ ऐसी दुष्टता करके मैं परमेश्वर की नजर में पाप नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति कब रहती है? जब आपके पास सिर्फ गुस्से वाली, नफरत वाली, व्यभिचार वाली बातें आपके इर्द गिर्द, आपके दिमाग में घूमने लगे, समझ लो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है आपके पास। और जब तक ये जाने ना लगे और सच्चाई, ईमानदारी वाली प्रेयर वाली, सच्चाई वाली, ईमानदारी, प्रेयर वाली बातें, वचन वाली बातें, चर्च जाने वाली बातें, आज्ञाकारिता की बातें, सत्य की बातें, न्याय की बातें जब आपके पास आने लगे, समझ जाओ आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हो। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति लोभ, लालच, अहंकार, क्रोध, हिंसा से भरा हुआ पूरा दिन सोचता रहता, मालूम है क्यों? उसके पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। वो जाता चर्च जरूर है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपको प्रेयर करने के लिए मजबूर करेगी। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपको वचन पढ़ने के लिए, वचन से जुड़े रहने के लिए मजबूर करेगी। परमेश्वर की उपस्थिति आपको चर्च जाने के लिए मजबूर करेगी। चर्च परमेश्वर की उपस्थिति, हर वो बात जिसे परमेश्वर चाहता है कि आप करो, उसके लिए आपको मोड़ेगी, ताकत देगी,
आपको डेवलप करेगी, आपके विश्वास को बढ़ाएगी। परमेश्वर की उपस्थिति में गलत विचार आपको आएंगे ही नहीं, गलत सपने नहीं आएंगे, डरावने सपने नहीं आएंगे, क्योंकि आप उपस्थिति में परमेश्वर की चल रहे हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति कभी गलत सपने देखता है, कभी ऐसे सपने देखता है, गंदे सपने देखता है, कभी डरावने सपने देखता है, कभी चुड़ैल देखता है, कभी भूत देखता है। इसका मतलब उसके इर्द गिर्द जो चल रहा है, उसके मन में जो चल रहा है, वो परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं है। हालेलुया। उसको परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को ढालना पड़ेगा भाई बहनों, तब हमारे सपने भी चेंज हो जाएंगे, हमारी बातें भी चेंज हो जाएंगी, हमारी फिक्र भी चेंज हो जाएगी। हालेलुया। फिक्र कैसे चेंज होगी? ऐसे ही चेंज होगी। चेंज करता है आदमी जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है। यीशु मसीह की उपस्थिति आई जक्कई के घर में, जक्कई पूरा चेंज हो गया। हालेलुया। जक्कई ने बोला मैं सब कुछ दे देता हूं जो अन्याय करके मैंने ले लिया। कैसे आ गया उसके अंदर ये सारी चीजें? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपको भला काम करने के लिए मजबूर करेगी। हालेलुया। आप भले कामों में अपने मन को लगाएंगे, अच्छी बातों में अपने मन को लगाएंगे, गलत वीडियो में अपने मन को नहीं लगाएंगे। अगर 24 घंटे यही चल रहा है, समझो शैतान की उपस्थिति आपके पास, परमेश्वर की नहीं। हालेलुया। अब आ गया एक शैतान उसकी पत्नी के रूप में, बोलता है मेरे साथ तो